सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग की एडवांस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं। मेरा मानना यही है कि अगर आप ये 5 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना सीख जाओगे ना, तो आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा ही नहीं। मतलब आप एक ही वीडियो के अंदर सारा डिटेल कंडीशन फॉर्मेटिंग का देख सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, हम पहले क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑल संडे कॉलम, मतलब कि भाई हमें यहाँ पे संडे कॉलम्स को हाईलाइट करना है। जहां जहां संडे है वहां पर उस पूरे कॉलम को हाईलाइट कर दो। तो आप पहले सिलेक्शन करिए। अब आपने इस रेंज को सिलेक्शन करने के बाद चले जाना है कंडीशन फॉर्मेटिंग पर। शॉर्टकट होता है इसका ऑल्ट HLN। अब आपको यहाँ पे न्यू रूल पे जाना है और यहाँ पे आके आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में एक फॉर्मूला क्रिएट करना है। हमें यहाँ पे इज इक्वल टू करके पहले इस टेबल का फर्स्ट सेल सिलेक्ट करना है गाइज। अब आपको इसके बाद इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट पे नहीं जाना है। यहाँ पे इन्वर्टेड में आप संडे लिखोगे SUN, शॉर्ट में लिखा है तो आप शॉर्ट में ही SUN टाइप करेंगे और याद रखना इन्वर्टेड में लिखना है। अब आपको क्या करना है इसके बाद, अब भाई कॉलम हमें हाईलाइट करना है। तो कॉलम मतलब कि ABCD अल्फाबेट्स का कैसे लॉक साइन को हम हटा देंगे, रिमूव करेंगे। फॉर्मेट पे जाके हम यहाँ से कोई भी कलर, आप अपने मनपसंद कलर ले सकते हैं। हमने यहाँ पे कलर चूज करा एंड कलर चूज करने के बाद आप इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद देन ओके। यहाँ पे आप देखिए यू कैन सी संडे का ही कॉलम हाईलाइट हुआ है। तो ऐसे आप कोई भी कॉलम, मंडे हो चाहे ट्यूसडे हो, आप बस वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में ट्यूसडे लिख दोगे तो ट्यूसडे का कॉलम भी हाईलाइट हो जाएगा। अब आप भाई हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुका है, तो हम यहाँ से जा रहे हैं एक सिंबल लेने के लिए। टिक सिंबल इंसर्ट करा और क्लोज कर दिया। एक टिक सिंबल हमारे पास हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। इसको मतलब ये राइट सिंबल ही है, इसको हम थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं कि भाई हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है गाइज। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें ऑल फीमेल रेंज को, ऑल फीमेल रो को हाईलाइट करना है। टेबल में आप देख रहे हो फीमेल पर्सन भी है, तो इन सबको भी हम हाईलाइट करेंगे ओनली ऑन फीमेल रो को। बट ये सेकंड जो अटेम्प्ट क्वेश्चन है वो आपको मैं एट द एंड बताने वाली हूँ। अब हम चलेंगे पहले क्वेश्चन थर्ड पर। क्वेश्चन थर्ड पे लिखा है ग्रेटर देन 5, मतलब कि जो भी नंबर 5 से ज्यादा है वो हाईलाइट करो। अब यहाँ पे तो 1 और 2 ही है, तो हम पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना टेबल के अंदर 5 से ज्यादा, 5 से कम नंबर भी लेके आते हैं। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं पहले रूल को हटा रही हूँ। क्लियर रूल फॉर एंटायर शीट, रूल हटाया। अब यहाँ पे जो मेरे पास नंबर्स है, इस नंबर्स को अभी रिमूव कर जो रिक्वायरमेंट नंबर है वो ले लेते हैं। इज इक्वल टू रेंड बिटवीन कर यहाँ से हमने लिख दिया 1 और कॉमा करके 9 लिख दिया। ब्रैकेट क्लोज, देन कंट्रोल एंटर करा। यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम यहाँ पर इसको। देखिए कि आप हमारे टेबल के अंदर पेस्ट करने के बाद 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स नंबर आ चुके हैं। अब हमारे लिए बेटर है, अब हम 5 से ज्यादा, मतलब थर्ड क्वेश्चन में यही था कि हम 5 से ज्यादा, ग्रेटर देन 5 से ज्यादा नंबर्स को हाईलाइट करने वाले हैं। तो अब हम करना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसके लिए नंबर रेंज को सिलेक्शन करना है। तो हमें ओनली 5 नहीं, ओनली 5 से ज्यादा ही नंबर को हाईलाइट करना है। तो हमने टेबल रेंज अमाउंट को सिलेक्ट करा। वापस हम कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गए, न्यू रूल पे गए। यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला इज इक्वल टू पहले टेबल का सेल, जैसे कि हमने 7 को सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्शन कर लिया। अब सिलेक्शन करने के बाद आपको क्या बोला है भाई, ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे आप ग्रेटर देन का मार्क लगा के लिख दोगे 5, बस ओनली 5 लिखना है। अब आपको एक चीज नोटिस करनी है भाई कि जो ये 5 है ना, तो उसका कोई कॉलम है ना उसकी कोई रो है, तो सेल में लिखा हुआ है। तो सेल के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अल्फाबेट और नंबर दोनों के आगे से लॉक साइन को हटा देंगे। आप चाहे उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। हमने यहाँ फॉर्मेट पे जाके कलर चूज करा, अपना मनपसंद ओके कर दिया, देख सकते हैं आप। अब ओके करने के बाद यहाँ पे कोई भी लॉक साइन नहीं है एंड देन हमारे पास 5 से ग्रेटर देन जो नंबर थे 6, 7, 9, जो भी 8 नंबर थे वो हमारे पास सारे के सारे हाईलाइट होके आ चुके हैं। याद रखिए 5 से ग्रेटर देन के मार्क्स ही हमने हाईलाइट करे और सारे हाईलाइट हो चुके हैं। तो अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सक्सेसफुली अटेम्प्ट हो गया। तो हम कॉपी कर इस टिक मार्क को इसके सामने पेस्ट कर देंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन फोर्थ पर। क्वेश्चन फोर्थ भी बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। ये भी क्वेश्चन थर्ड से ही रिलेट करता है। अब यहाँ पे बोल दिया इक्वल 5, मतलब
5 से इक्वल, 5 मतलब जहां जहां 5 है भाई वही वही हाईलाइट करो। तो इसके लिए भी हम कर सकते हैं, हम पहले यहाँ पे जो रूल लगाया हुआ है वो हटा देते हैं। रूल हटाने के लिए हम वही क्लियर रूल पे जाके क्लियर एंटायर शीट करेंगे, रूल हट चुका है। अब मैं वापस से सारी वैल्यू को सिलेक्शन कर रही हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, देख सकते हो आप कितनी जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो रहा है। हम शिफ्ट के साथ भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको वही ऑल्ट HLN प्रेस करके हम यहाँ पे न्यू रूल का बॉक्स लाए, यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला इज इक्वल टू पहले टेबल का सेल और इज इक्वल टू बोल दिया भाई। अब इक्वल बोला है तो इक्वल 5, देख सकते हो आप इक्वल 5 का मार्क लगाया। अब यहाँ पे भी 5 का कोई कॉलम रो नहीं है, सेल है, तो आप दोनों लॉक साइन को रिमूव करके फॉर्मेट पे जाके फटाफट से क्विकली कलर चूज करेगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइज आप। ओके करेगी, ओके करने के बाद आप देखोगे तो क्या हुआ, ये हमारा एक्सेल ने अपनी मनमर्जी कर दिया। कभी कभी एक्सेल अपना मनमर्जी करता है, मींस कभी कभी हमें आंसर प्रूवली नहीं देता, तो एक और बार अगेन चेक करते हैं। देखिए हमारा जो फंक्शन था वो हमारा एकदम सही लगा था। अब हम वापस कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल पे जाएंगे, यहाँ पे हम चूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने इस बॉक्स के अंदर इक्वल लिखा, इक्वल के बाद टेबल का सेल सिलेक्ट करा, इसके बाद इज इक्वल टू 5 मतलब 5 के इक्वल रखना है भाई हमको। अब 5 का कोई लॉक सेल तो है नहीं, तो हम दोनों लॉक सेल को हटा देंगे। अब यहाँ से हम कलर चूज करेंगे, सेम टू सेम वही प्रोसेस हुआ है गाइस। यहाँ से हमने फटाफट से कलर कोई भी चूज करा, कोई डिफरेंट कलर चूज कर लिया इस बार। ओके करने के बाद देख सकते हो आप 5 से इक्वल जो 5 है वही नंबर हमारे सामने हाईलाइट होके आएगा। ये देखिए सेम पहले जो किया था वो भी और आपने अभी दोबारा किया वो भी। कभी कभी एक्सेल अपना मनमर्जी करता है, मतलब हमें आंसर प्रॉपरली थोड़ा टाइम लगाता है करने में, तो आप थोड़ा वेट कर भी सकते हैं यूज करने के बाद। तो फिलहाल भी हमारा क्वेश्चन 4th भी अटेम्प्ट हो गया है सक्सेसफुली। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन 5th के ऊपर। 5th क्वेश्चन में भाई साफ साफ लिख दिया है डिजाइनेशन कलर, मतलब इस टेबल के अंदर आप देख रहे हो नेम जेंडर के बाद एक डिजाइनेशन है, डिजाइनेशन कॉलम दिखा जिसमें अकाउंटेंट, मैनेजर, क्लर्क, वर्कर वगैरह है। अब हमें यहाँ पे बोल दिया एक एक करके सबको हाईलाइट करना है, एक एक करके मतलब अकाउंटेंट का रो है तो अकाउंटेंट को हाईलाइट करो, क्लर्क है तो क्लर्क का रो हाईलाइट। तो इसके लिए हम बस सिंपल ही क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग से पहले रूल हटा देते हैं सारा। अब रूल हटाने के बाद हम यहाँ पे सिंपली नाम टाइप करते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ टाइप कर दिया अकाउंटेंट, आप चाहो तो अकाउंटेंट को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। हमने यहाँ पे टाइप करा अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट टाइप करने के बाद हम जहाँ जो भी हमने टाइप लिखा है, हम टेबल की जो रेंज है वो भी हम वैसे ही सिलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे पूरा रेंज सिलेक्ट करा डिजाइनेशन से। सिलेक्शन करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाएगी, न्यू रूल पे जाएगी, यूज ऑफ फॉर्मूला पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे एक फॉर्मूला इज इक्वल टू टेबल का फर्स्ट सेल मतलब डिजाइनेशन और इज इक्वल टू ये वाला सेल जो हमने बाहर लिखा है। अब आपको पीछे चेंजेस नहीं करना, मतलब यहाँ पे चेंजेस नहीं, आपको चेंजेस करना है आगे में से हमको एक लॉक से हटाना है और हम हटाएंगे नंबर के आगे से। अब नंबर के आगे से क्यों हटाया, क्योंकि हमको भाई रो कलर करने हैं तो रो अलग अलग है और यहाँ से कलर चेंज करके हमने देख सकते हैं आप रो के आगे से हमने हटा दिया है। हमारा जो कॉलम है वो फिक्स है, रो हमें अलग अलग ही हाईलाइट करनी है। तो इसके लिए हमने नंबर के आगे से हटाया और यहाँ पे देख सकते हो आप अकाउंटेंट सारे हाईलाइट हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ भी नाम लिखते हैं, हमने यहाँ लिख दिया मान लो वर्कर, तो वर्कर सारे हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये तरीका भी, ये जो ट्रिक है ये भी आप अपने पास जरूर संभाल के रख सकते हो। अब यहाँ में लिखा कलर, तो कलर हाईलाइट हो गया है, तो जो भी टाइप करोगे आप वो सारे रो हाईलाइट हो जाएगी। तो फिलहाल हम करते हैं यहाँ से क्लियर रोल फॉर एंटायर शीट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 2, बट पहले हमारा ये भी अटैम्प्ट हो चुका है सक्सेसफुली, तो हमने यहाँ पे टिक कर दिया। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन 2 के ऊपर, जो हम यहाँ पे देख रहे थे कि ऑल फीमेल रो को हाईलाइट कैसे करते हैं, मतलब इस टेबल में जो जो भी रो है फीमेल की वो सारे हाईलाइट हो जाए। तो इसके लिए हम पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 3-4 फीमेल्स है, तो हमने पूरा टेबल सिलेक्ट करा। कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ये कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से प्रेस करके। अब वापस चलते हैं न्यू रोल पे। न्यू रोल पे जाके हम यहाँ लगाएंगे यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन पे जाके हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला इज इक्वल टू करके हमें सिलेक्ट करना है जेंडर, बिकॉज हमें यहाँ पे फीमेल के सेल को सिलेक्ट करना है। इक्वल करके इन्वर्टेड में हम यहाँ लिख देंगे कि हमें भाई फीमेल को हाईलाइट करना है। याद रखिए जेंडर को अलग कॉलम सिलेक्ट कर रहा है हमने। अब यहाँ पे हमारा जो फीमेल है वो अलग अलग रो में है, तो रो मतलब नंबर जाके से लॉक से हटाया। लॉक से हटाने के बाद हम यहाँ पे फॉर्मेट पे जाके कलर चूज करेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइस आप, ध्यान से देखिए फॉर्मेट पे जाके हम बस यहाँ पे कलर चूज करने वाले हैं।
कलर चूज करा, क्लिक करा एंड देन ओके करा। ओके करने के बाद ये देखिए सारे फीमेल जो रो है वो सारी की सारी हाईलाइट हो चुकी है। तो ये ट्रिक भी काफी यूज होती है इन एक्सेल में। कंडीशन फॉर्मेटिंग में 5 क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट सक्सेसफुली हो चुके हैं। तो वीडियो आपको जरूर इंपॉर्टेंट यूजफुल तो लगी होगी। अगर आप अभी तक वीडियो में जुड़े हुए हमारे साथ तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।